नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पंजाब में हजारों किसानों के द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का घर घेरने के बाद आज सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत और तमाम जो किसान नेता हैं और ट्विटर पर किसानों को लेकर राजनीति करने वाले नेताओं को लेकर देश की जनता उठा रही है सवाल। आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब में किसानों की हो रही फसल को लेकर अभी तक कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से, और इसी पूरे मामले को लेकर हजारों जो किसान हैं वो भगवंत मान यानी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के सामने एक हफ्ते से बैठे हैं अपनी मांग को लिए कि आखिरकार कब जो सरकार है वो इस पूरे मामले को सुनेगी और कब मिलेंगे भगवंत मान उन किसानों से जो उनके घर के बाहर संगरूर में बैठकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता की तरफ से आज सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत को लेकर भी उठे हैं सवाल कि आखिरकार वो राकेश टिकैत जो हर छोटी चीज को लेकर केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार को घेरने के लिए लगातार करते हैं प्रयास, और अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी वो इसी तरीके की बातें कह रहे थे कि किसानों के लिए कोई भी काम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से एमएसपी को बढ़ाया गया उस पर भी राकेश टिकैत का कोई बयान सामने नहीं आया। और यही राकेश टिकैत जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे थे 1 साल तक, आज अगर पंजाब के किसान हैं परेशान तो आखिरकार क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं राकेश टिकैत। आपके लिए बता दें कि जहां सोशल मीडिया पर तमाम जो लोग हैं आज वो लगातार निशाना साध रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब राकेश टिकैत जो है वो इन किसानों के साथ नजर नहीं आएंगे, क्योंकि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ चुनावी नेता है और चुनाव के टाइम पर ही नजर आते हैं। जब तक राकेश टिकैत का कोई भी मुद्दा ना हो, मकसद ना हो, जब तक राकेश टिकैत बिना एजेंडे के किसी भी किसान का साथ नहीं देंगे। आज इस तरीके के जो आरोप हैं वो भी राकेश टिकैत पर देश की जनता के द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सभी ने देखा कि किस तरीके से एमएसपी और केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसान कानूनों को लेकर किस तरीके से राकेश टिकैत और उनके तमाम सहयोगी, चाहे फिर वो योगेंद्र यादव हों, और इसी के साथ अगर बात करें तो जिस सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ पंजाब में कर रहे हैं किसान प्रदर्शन, और यही अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में हुआ था प्रदर्शन तो इन्होंने ही दिल्ली में बैठे किसानों के लिए वाईफाई, बिजली और पानी की थी व्यवस्था। तो आज इस पूरे मामले को लेकर भी उठ रहा है सवाल कि आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल कहां हैं और क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं उनके नेता पंजाब के किसानों से, और कहां है वाईफाई और कहां है पिज्जा और तमाम वो ड्राई फ्रूट जिनको लेकर कर रहे थे दिल्ली में ये लोग धरना प्रदर्शन, और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा था समर्थन, और पूरे मामले को लेकर की जा रही थी राजनीति। जहां एक तरफ राकेश टिकैत को घेरने की कोशिश की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब की सरकार को लेकर भी जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से देश भर के तमाम अखबारों में किसानों को लेकर तमाम बड़े दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं पंजाब की सरकार से, जिसमें से कुछ ऐड तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ अखबारों में, नेशनल अखबारों में इस तरीके से छपे हैं कि वो पूरे देश भर में छाए हुए हैं कि कैसे भगवंत मान जो है वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और एड पर भी ऊपर लिखा हुआ है कि हंसदा वसदा पंजाब 70 महीने बनाम 70 साल, गन्ना किसान का रखा मान, और 492 करोड़ रुपए जो इतना जो पैसा है 492 करोड़ रुपए का जो बकाया है वो भगवंत मान सरकार की तरफ से किया गया है। किसान काफी ज्यादा खुश है, और वहीं गन्ने की जो कीमत है, गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल भी बढ़ाई गई है। इस तरीके के जो तमाम एडवर्टीजमेंट हैं वो भी भगवंत मान सरकार के देश के तमाम राज्यों के बड़े अखबारों में छपते हुए नजर आ रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले अपने राज्य यानी कि जहां पर आपकी पार्टी की सरकार है, जहां का आप एग्जाम्पल देकर जा रहे हैं गुजरात का चुनाव लड़ने, पहले वहां के किसानों को संभाल लीजिए। इस तरीके की भी जो लोगों की राय है वो आ रहे हैं सामने। और वहीं ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये सिर्फ 1 ही या 2 दिन से नहीं बल्कि 1 हफ्ते से ज्यादा जो तमाम किसान हैं, हजारों की संख्या में बूढ़े बुजुर्ग वो किसान जिनको लेकर राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की भी पहले पंजाब में सरकार रह चुकी है, और पंजाब राहुल गांधी को लेकर भी अब लगातार निशाना साधा जा रहा है देश की जनता की तरफ से। जिस तरीके से दिल्ली में हुआ था, किसान इन्हीं पंजाब से ज्यादातर किसान उस समय पर भी आए थे, और जब इन्हीं किसानों के द्वारा दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ के प्रदर्शन किया जा रहा था
तो राहुल गांधी ट्रैक्टर से लेकर तमाम जगहों पर किसानों का साथ देने की बात कर रहे थे और किसानों के सम्मान की बात करते हुए वो नजर आ रहे थे। और आज पंजाब में किसानों की क्या दशा है, किस तरीके से उनकी फसलें जो है वो खराब हो रही हैं, उनका मुआवजा जो है वो सरकार, राज्य सरकार की तरफ से नहीं बदला जा रहा है। पर उस पूरे मामले को लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी और उनके किसी नेता की तरफ से सामने नहीं आया है। कांग्रेस की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर और कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो राजनीति है वो की जा रही है। और इसी बीच कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस भी है पंजाब में और इसीलिए सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। पर राकेश टिकैत के साथ जिस तरीके से समर्थन वाली बात की गई थी कांग्रेस की तरफ से, आज राकेश टिकैत को लेकर कोई भी सवाल जवाब करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों में से किस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग और तमाम इस तरीके के जो विदेशी कलाकार और पंजाब के जो तमाम कलाकार यानी कि सिंगर हैं वो भी किस तरीके से सामने आए थे और कहा था कि केंद्र सरकार के द्वारा ये जो कानून लाया गया है ये काला कानून है, इसे वापस लिया जाए और लिस्ट अगर बनाई जाए तो उन लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ एजेंडा जो है वो तैयार किया था, जिसमें हॉलीवुड की पॉप सिंगर रेहाना भी मौजूद है। किस तरीके से रेहाना की तरफ से भी ट्वीट किया गया था बिना मुद्दे को जाने हुए, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था और इस पूरे मामले को लेकर भी कई जो है वो रोष जो है वो भारत की जनता में देखने के लिए मिला था कि जिन्हें खेती फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं पता है उन लोगों को भी किस तरीके से राजनीति और भारत को बदनाम करने के लिए एजेंडा जो है वो बाहर के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। और राकेश टिकैत की सच्चाई आ रही है सामने कि आखिरकार कहां है वो राकेश टिकैत जो आए दिन केंद्र सरकार को घेरने का करते हैं प्रयास, कभी एमएसपी तो कभी नए कानून, तो कभी कहा जाता है कि केंद्र सरकार कर रही है किसानों को परेशान। आज अगर पंजाब में बदहाली है किसानों की तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। उनमें से नेता जो कि दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे थे 1 से 1.25 साल तक और कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार जो है वो हमें मजबूर कर रही है और हम सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित के लिए यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें एक तरफ राकेश टिकैत, बाहर के पॉप स्टार और इसी के साथ तमाम जो सिंगर हैं बॉलीवुड से भी तमाम लोग सामने आए, स्वरा भास्कर जैसे लोग भी स्टेज पर चढ़ के केंद्र सरकार के खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोला। और इसी के साथ अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो आज कोई भी अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है इनको लेकर कोई भी जो है वो निशाना साधता हुआ नजर नहीं आ रहा है, चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या फिर इसके अलावा महाराष्ट्र से इस तरीके से अभी तो संजय राउत जेल में है पर शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसकी तरफ से भी इस पूरे आंदोलन को समर्थन दिया गया था। जिस तरीके से बार बार पर किसानों का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा था, सिर्फ एक एजेंडे के तहत ही जो केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास लगातार राजनीतिक पार्टियां कर रही थी वो विफल हो गया था 18 नवंबर को, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को सर्वोपरि रखकर तीनों कानूनों को वापस ले लिया था। पर आज किसानों का जो हाल पंजाब में है इसको लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी या फिर अपने आप को किसान नेता और किसानों का मसीहा कहने वाले राकेश टिकैत कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।